मैं हूं संजय सिंह और आप देख रहे हैं जिला नजर, नजरिया सच का। चलिए बढ़ते हैं आज कुछ खास खबरों में। मध्य प्रदेश के जनपद मुरैना में किसानों का फूटा आक्रोश। ग्रीनफील्ड 6 लेन एक्सप्रेसवे की भूमि अधिग्रहण पर विवाद गहराया। मुरैना के किसानों ने कलेक्टर के नाम ज्ञापन सौंपते हुए प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाए हैं। किसानों का कहना है बिना सहमति की उनकी जमीनें अधिग्रहित की जा रही हैं और विरोध करने पर थाना प्रभारी माता बसैया द्वारा उन्हें धमकाया और डराया जा रहा है। किसानों ने बिल्कुल साफ साफ चेतावनी दे दी है, जब तक उचित मुआवजा नहीं मिलेगा तब तक आंदोलन जारी रहेगा। उन्होंने ज्ञापन के जरिए थाना प्रभारी को तत्काल हटाने और अपनी भूमि का वाजिब मुआवजा दिलवाने की मांग की है। इस मौके पर किसान नेता अशोक तिवारी, जसवीर गुर्जर, रामचित्र महाना, राजेश राठौर, जी राम प्रकाश गुर्जर, धीरेन्द्र मावई सहित अनेकों किसान मौजूद रहे। मुरैना से जिला नजर न्यूज नेटवर्क के लिए जिला ब्यूरो चीफ मोहम्मद इसरार खान की रिपोर्ट। की मार पिटाई की, उनके परिवार महिला तक को नहीं छोड़ा, इतना अभद्र व्यवहार करके उनको घर से खींच के ले गए थाने तक, और थाने पर ले जाकर जो भाषा का इस्तेमाल किया वो आप सबके सामने वीडियो के माध्यम से आप लोगों को पता चल गई होगी। हम लोगों ने 15 दिन की मांग की, 15 दिन में अगर थाना प्रभारी को नहीं हटाया और किसानों को जो मुआवजे की बात नहीं की गई तो हम लोग जिला प्रशासन पर बड़ा आंदोलन करेंगे। और जो FIR इन किसानों के खिलाफ की गई है उस FIR को FR लगाई जाए, उसमें FIR खत्म की जाए। अगर ये सब चीज़ें 15 दिन के अंदर नहीं होती हैं तो हम लोग जिला स्तर पर एक बड़ा आंदोलन करेंगे, जिसका जिम्मेदार जिला प्रशासन है। प्रशासन ने भी आप लोगों को क्या आश्वासन दिया है? हमें आश्वासन दिया है कि थाना प्रभारी के खिलाफ जांच शुरू हो गई है और हम वीडियो की सत्यता जांचने के बाद उन पर कार्रवाई 100% करेंगे, ये हमें आश्वासन मिला है। और हमारे SDM महोदय ने बताया है कि जो गवर्नमेंट गाइडलाइन नहीं बढ़ाएगी इस पर हम लोग कलेक्टर महोदय चर्चा करके गवर्नमेंट गाइडलाइन बढ़ा के किसानों के लिए उचित मुआवजे की बात है उसको मानेंगे। अभी हम लोग 26 तारीख को भोपाल जा रहे हैं, 27 को मुख्यमंत्री को भी ज्ञापन देंगे इस मामले में, और मुख्यमंत्री के नाम से और कलेक्टर के नाम से और SP के नाम से जो किसानों के साथ दुर्व्यवहार किया गया है उस पर कार्रवाई की मांग की है, और TI को थाना प्रभारी को निलंबित करने की मांग की है, 4 गुना मुआवजे की मांग की है, और उसके बारे में हमारे वरिष्ठ नेता जसवीर भाई बताएंगे। ये ग्रीनफील्ड हाईवे जो बनाया जा रहा है इसमें किसानों की बिना सहमति के जबरदस्ती अधिग्रहण किया गया जमीनों का, और कुछ किसान ऐसे हैं जिनकी 1-2 बीघा जमीन है, अगर वो उनकी जमीन भी चली जाएगी और उचित मुआवजा अगर उनको नहीं मिलेगा तो अपने परिवार का पालन कैसे करेंगे। लेकिन जब उन्होंने सहमति नहीं दिखाई तो थाना प्रभारी माता बसैया ने अमराधित भाषा में उनको जबरदस्ती ले गए, गुंडागर्दी की, मार पिटाई की, उनके परिवार महिलाओं तक को नहीं छोड़ा, इतना अभद्र व्यवहार करके उनको घर से खींच के ले गए थाने तक, और थाने पर ले जाकर जो भाषा का इस्तेमाल किया वो आप सबके सामने वीडियो के माध्यम से आप लोगों को पता चल गई होगी। हम लोगों ने 15 दिन की मांग की, 15 दिन में अगर थाना प्रभारी को नहीं हटाया और किसानों को उचित मुआवजे की बात नहीं की गई तो हम लोग जिला प्रशासन पे बड़ा आंदोलन करेंगे, और जो FIR इन किसानों के खिलाफ की गई है उस FIR को FR लगाई जाए, उसमें FIR खत्म की जाए। अगर ये सब चीजें 15 दिन के अंदर नहीं होती हैं तो हम लोग जिला स्तर पे एक बड़ा आंदोलन करेंगे, जिसका जिम्मेदार जिला प्रशासन होगा। प्रशासन ने भी आप लोगों को क्या आश्वासन दिया है? हमें आश्वासन दिया है कि थाना प्रभारी के खिलाफ जांच शुरू हो गई है और हम वीडियो की सत्यता जांचने के बाद उन पर कार्रवाई 100% करेंगे, ये हमें आश्वासन मिला है। और हमारे SDM महोदय ने बताया है कि जो गवर्नमेंट गाइडलाइन नहीं बढ़ाएगी इस पर हम लोग कलेक्टर महोदय चर्चा करके गवर्नमेंट गाइडलाइन बढ़ा के किसानों के लिए उचित मुआवजे की बात है उसको हम मानेंगे। अब हाईवे का काम चालू हो गया है, जिसका भूअर्जन हो चुका है और कंपनी तय हो गई है, GR इंफ्रा काम कर रही है। तो वो सॉइल टेस्टिंग करने के एक गांव गई थी, तो वहाँ के किसी एक व्यक्ति द्वारा और उसको जो मशीन को तोड़ दिया, इस पर जो कंपनी के लोग गए थे और एजेंसी के लोग गए थे और हाईवे के लोग गए थे, तो थाना माता बसैया में FIR दर्ज हुई है, शासकीय कार्यों में बाधा वगैरह के कारण, उसको लेकर के ज्ञापन दिया है। और इसमें इन्होंने एक बिंदु और उठाया है, 2 बिंदु उठाए इन्होंने कि मुआवजा कम दिया गया है। मुआवजा तो मध्य शासन के जो गाइडलाइंस के तहत दिया गया है। मुआवजा के संबंध में यदि किसी को कोई आपत्ति तो कई सक्षम न्यायालय में अपील कर सकते हैं। और दूसरा इनका एक इशू होता है कि थाना प्रभारी द्वारा अवैधता की गई है, तो मुझे ऐसा लगता नहीं कि अवैधता की गई, लेकिन यदि की गई है तो एडिशनल एसपी साहब वहाँ मौजूद थे ज्ञापन के समय, उन्होंने कहा कि मैं स्वयं उसको फुटेज देख करके कार्रवाई करने का आश्वासन दिया है। अगर आप यहाँ आए आज क्या मामला है? अरे वो आए थे, वो सर्वे कर रहे थे, हम बाहर खेत में काट रहे थे, मोड़े भाई बच्चा काट मजदूर लगे थे कहते, तो आगे नहीं बोले खेतों में पड़ गए। मैंने कहा कोई आ रहा है खेत में क्यों आ रहे वैसे? बोले क्या वो सर्वे कर रहे हैं, ये बाहर कटना दो उसके बाद सर्वे कर लेना। बोले क्या रहे भोसड़ी के तू बात पर आता है कि नहीं रहता है? मैंने कि तू कहाँ से बात कर रहा है यार, सही ढंग से बात कर। तो वो तो फिर चले गए सर्वे करने वाले, और लेके फिर पीछे थे वो दरोगा शाम के टाइम आया, वो किसी ने लड़ा था, उनसे कौन लड़ा था, उनने टोड़ा था उसका वो
मैंने कि मेरे को किसी को नहीं पता है, तो अपने खेत में हमें कोई पता नहीं किसी को। बोले का भूमि वाला या गांव का कोई बताएगा नहीं, वो दरोगा भी ऐसे बोला गाड़ी लेके। आपके खिलाफ एफआईआर भी की गई थाने में? थाने में मामला दर्ज किया गया आपके? नहीं नहीं, मैं नहीं थाने में गया, मेरे को नहीं ले गया था। मामला दर्ज किया गया आपके हाँ, खिलाफ? दर्ज कर दिया, बता रहे। जिस समय पुलिस आई थी उस समय पुलिस देश में थी या सिविल में थी? सिविल में थे, सिविल में थी, इसलिए आपने पहचान नहीं पाया। हाँ। क्या मांग है? थाना माता वसीया के अंतर्गत जो ग्रीन फील्ड हाईवे जो अभी आगामी प्रस्तावित है उसको लेके एक जो एफआईआर हुई है उसमें थाना प्रभारी द्वारा अभद्र आचरण करने का, अभद्र भाषा का प्रयोग करने के संबंध में एक ज्ञापन दिया है किसानों के द्वारा, जिसको जांच में लिया गया। हमने डीएसपी जो हैं उस क्षेत्र के उनको जांच के लिए आवेदन दिया है, चूँकि वीडियो उन्होंने